जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के सोचते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं, जैसे बैंक में एफडी करना या फिर एलआईसी के थ्रू इन्वेस्ट करना या फिर जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया। लेकिन आप अगर एफडी जैसे बैंक में एफडी करते हैं तो उसमें हमें कुछ रकम मतलब फिक्स रिटर्न मिलता है। वैसे ही अगर एलआईसी में करते हैं तो एक मैच्योरिटी के बाद भी हमें फिक्स रकम मिलता है। इसी तरह से अगर आप एक उसमें स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक में उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी। लेकिन इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें लोग बहुत कम हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या मतलब इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी क्या करेगी कि किसी स्टॉक में वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगी। जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसके पास में अच्छी खासी जानकारी होती है तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में अच्छी खासी जानकारी नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है। जिससे यानी कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है हम किसी कंपनी को पैसा दे रहे हैं और उस कंपनी के जो फंड मैनेजर होते हैं उसके साथ में एक टीम वर्क होता है जो रिसर्च करते रहते हैं, जो हमेशा रिसर्च अच्छे स्टॉक को ढूंढने में रिसर्च करते रहते हैं। इसी तरह से उसमें हमारे पैसे दिए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव फंड होता है और एक पैसिव फंड होता है। एक्टिव फंड का मतलब होता है कि फंड मैनेजर उस फंड में हमेशा एक्टिव मतलब नए नए स्टॉक ढूंढने में एक्टिव रहेगा और हमारे जो पैसे हैं वो अपने हिसाब से अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। वही पैसिव फंड का मतलब होता है कि हमारे जो पैसे हैं वो उसमें फंड मैनेजर तो होगा लेकिन हमारे पैसे को किसी इंडेक्स में शामिल कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि वो नए स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि किसी इंडेक्स को फॉलो करेंगे। जैसे निफ्टी 50 में के अंदर 50 कंपनी है तो 50 कंपनी मतलब निफ्टी 50 के 50 कंपनी वो इन्वेस्ट कर देंगे, एक रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको पैसिव फंड कहा जाता है। आज हम आपको इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव फंड के बारे में बताएंगे। एक्टिव फंड के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए हम आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहाँ आपको हम सारी जानकारी देते हैं पैसिव इंडेक्स फंड के बारे में। आप अपने मोबाइल में फिनिटी एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको ओपन करने पे आपको अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, मोबाइल नंबर से साइन इन करने के लिए वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें स्टॉक का ऑप्शन, फीचर का ऑप्शन है वो अलग है, मतलब जैसे स्टॉक खरीद बिक्री करते हैं उसमें फ्यूचर ऑप्शन जो उसमें ट्रेडिंग किया जाता है उसका है। यहाँ पे हमको देखना है पैसिव इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। तो हमको इसमें फोकस करना है वो पैसिव इंडेक्स फंड पर फोकस करना है। इसके नीचे म्यूचुअल फंड भी है, इस पर थोड़ा हम ध्यान दे देते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, इक्विटी है, डेब्ट है, हाइब्रिड है। इक्विटी का मतलब होता है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा वो सारा का सारा पैसा स्टॉक में लगेगा। डेब्ट का मतलब होता है कि मतलब आप किसी को वो जिसमें इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो कंपनी किसी को मतलब यानी कर्ज के रूप में देगा और उससे जो ब्याज प्राप्त होगा वो आपको मिलेगा। यानी कि इसमें लो रिस्क होता है, जैसे कि हम दिए और वो कंपनी बुड़ गया तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, यानी कि आप जिसने इन्वेस्ट किया उस कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है कि आधा पैसा डेब्ट में लगेगा और आधा जो पैसा है वो इक्विटी में लगेगा। यानी कि ये आधा से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 60% पैसा या 70% पैसा इक्विटी में लगेगा और बाकी पैसा डेब्ट में, या फिर 70% पैसा डेब्ट में लगेगा और बाकी पैसा इक्विटी में। इस तरह से होता है। चलिए, तो इसमें हमको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। इसमें पैसिव इंडेक्स फंड है, इसके अंदर में आते हैं। देखिए, यहाँ पे जो निफ्टी बैंकर उस पर हम क्लिक किए हैं तो इसके सामने एक नया पेज ओपन, नीचे है फिल्टर का ऑप्शन। फिल्टर का ऑप्शन में आइएगा और यहाँ पे इंडेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो निफ्टी 50 2 नंबर पर दिख रहा है उसको सिलेक्ट करके और अप्लाई कर दीजिएगा। आपके सामने जितना भी रहेगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वो शो होगा। जैसे पहला है ICICI प्रूडेंटियल निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है। उसके बाद नीचे HDFC हो गया, SBI निफ्टी हो गया, UTI हो गया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे हम जैसे UTI निफ्टी 50 इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसमें इस फंड के बारे में आप सारा जानकारी ले सकते हैं। जैसे 134.74 पैसा जो इसका NAV चल रहा है, इसका मतलब होता है कि आप इतने पैसे दे करके 1 यूनिट उसका खरीद सकते हैं। और नीचे टाइमिंग दे रहा है कि ये फंड जो है कितने सालों में मतलब कितने दिनों में कितना % का रिटर्न बना के दिया वो। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि वो फंड आपसे हर साल उतना % चार्ज करेगा आपके टोटल फंड का। ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि वो फंड का मैनेजर जो है वो कितना एक्टिव है, यानी कि जैसे आप आज पैसा दिए हैं तो वो कितना जल्दी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कितना वो एक्टिव है उस फंड के मामले में। जैसे मतलब ऐसा नहीं तो नहीं ना है कि जैसे आप आज पैसा दिए हैं और वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद लगाता है, मतलब कितना वो फास्ट उसको ट्रैक कर रहा है, उसको ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। जैसे अगर
किसी फंड का कम रहेगा तो इसका मतलब कि आज पैसा दिए है तो शाम तक, यानी कि उसको उसमें जल्दी इन्वेस्ट कर देता है। फंड साइज का मतलब होता है कि इसमें पब्लिक के द्वारा अभी जैसे दिख रहा है इसमें 12,092.49 करोड़ रुपया है। इसमें मतलब पूरा टोटल पब्लिक का इतना पैसा लगा हुआ है। मतलब जैसे आप 1,000 रुपये लगाए, 1,500 लगाए, उसी तरह से मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें लगाए हुए हैं। नीचे रिटर्न का है, रिटर्न में आप देख सकते हैं 1 महीने में ये फंड ने इतना % रिटर्न दिया है, 3 महीने के अंदर इतना % का, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नीचे फंड इन्फो का आता है, इसमें देख सकते हैं कि ये जो फंड है वो इतना मतलब कि 1/1/2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। इसका जो अभी फंड मैनेजर जो अभी है वो श्रवण कुमार गोयल है और आयुष जैन है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे रिस्क डिटेल है, इसमें अल्फा बीटा अल्फा होता है, बीटा होता है, शार्प रेशियो होता है, बहुत ऐसे है फैक्टर जो जिसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। नीचे है पोर्टफोलियो डिटेल, इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे इस फंड में इक्विटी में मतलब कि 100% पैसा लगेगा, और इसमें देख सकते हैं कि इक्विटी के अंदर में कौन कौन से सेक्टर है उसमें पैसा लगेगा। जैसे इसमें फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें 37% पैसा लग रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.66% पैसा लग रहा है। इस तरह से एनर्जी सेक्टर है, कंज्यूमर डिफेंसिव सेक्टर है, मतलब अलग अलग सेक्टर है, उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे निफ्टी 50 कंपनी, अगर इस कंपनी के अंदर में कोई भी कंपनी खराब मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसको साइड करके और दूसरा कंपनी को शामिल कर लिया जाता है। तो इससे इसमें ये फ़ायदा होता है, जैसे आप मतलब कि यानी कि इसमें रिस्क मतलब जोखिम कम हो जाता है।